Number 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3. Okay, where a and b are integers. It is also given that 7a3 is exactly divisible by 3. 7a3 is exactly divisible by 3. Rule of 3 क्या है? Divisibility rule of 3. The DR divisibility rule of 3 says the sum of digits of the number must be a multiple of 3. Okay, तो अगर आप इनको ऐड करते हो 7 plus a plus 3, you get this as 10 plus a. 10 plus a must be divisible by 3. तो आप a की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, ज़रा सोच के देखो. a के प्लेस पे आप प्लेस कर सकते हो 2 और उस केस में 10 प्लस a बन जाएगा 12. तो ये डिविजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट आप 5 प्लेस कर सकते हो, उस केस में बनेगा 15, ये भी डिविजिबल होगा. आप 8 भी प्लेस कर सकते हो, उस केस में बनेगा 18 और ये भी डिविजिबल होगा. तो a के लिए फिलहाल 3 पॉसिबल वैल्यूज बन के आ रहे हैं, a, 2, 5 और 8. ओके, अब ज़रा देखते हैं सिंपल एडिशन करके कि क्या चल रहा है यहाँ पे. आपने 7 + 6 करा 13, 1 इज कैरिड फॉरवर्ड. नाउ आपने इनको ऐड करा 4 + b करा तो a बना. और यहाँ पे आप देखो 5 + 1 करते हो तो 6 आता है, बट यहाँ पे 7 है, विच मीन्स यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड 100% गया है. अब एक कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है दैट इज 3 + 1 + b मस्ट बी अ 2 डिजिट नंबर. तो वी नो फॉर अ फैक्ट 4 दैट इज इन दोनों को अगर ऐड कर दिया प्लस b दिस इज इक्वल टू a और यहाँ पे 2 डिजिट की वैल्यू आनी चाहिए इन दोनों का ऐड करने पे. तो यहाँ पे b की वैल्यू 6 हो सकती है और अगर 6 है तो 6 + 4 10, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होगी. a की वैल्यू या तो 2 या तो 5 या तो 8. अब देखो 2 से क्लोजेस्ट है 10, तो आप यहाँ पे अगर 8 प्लेस करते हो b के जगह पे तो ये बन जाएगा 4 + 8 विच इज 12. तो a की वैल्यू बन गई 2. तो a की वैल्यू 2 कौन से केस में बन रही, जब आपने b की वैल्यू को 8 रखा है. मैक्सिमम b की वैल्यू 9 हो सकती थी क्योंकि ये डिजिट्स है. तो 4 + 9 इज 13, तो 3 तो a की वैल्यू कभी नहीं है. तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर b इज एक्चुअली 8. द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर b इज 8 and in that case the value for a would be 2. आपसे पूछा क्या है, possible value of b, that is option D, which is 8. I hope this helps.